हम लोग पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़े थे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में जितने सारे टॉपिक थे उस सारे को हमने क्लियर किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव लाइट का जब हम वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि एक वेव ऑप्टिक्स था और एक रे ऑप्टिक्स था। वेव ऑप्टिक्स में बताए थे हम कि उसमें लाइट को क्या मान करके पढ़ना है? वेव मान करके। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सारे चीज़ों को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लाइट क्या होता है। हमने लाइट का डेफिनेशन सिंपली अगर कोई पूछे या क्या होता है लाइट का डेफिनेशन, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके सहायता से हम लोग किसी बॉडी को देख पाते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि लाइट है क्या, आखिर किस चीज़ का बना हुआ है, आखिर इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है, किस बॉडी के जैसा गुण है, तब हमारा जवाब क्या होगा? इसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए दो नियम दिए गए हैं। पहला न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी और दूसरा आता है हाइजन थ्योरी। देखिए दोनों क्या होता है, हम इससे पहले हम लोग ये समझते हैं। सिंपली ये समझिए, अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए पेन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा कि पेन एक वस्तु है जिसकी सहायता से क्या करेंगे हम लोग, किसी बॉडी किसी वर्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं। कागज़ पे या कॉपी पे क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन पूछे कि पेन बना हुआ किस चीज़ का है, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, तब हमारा क्या होगा आंसर कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। उसी प्रकार से ये होगा कि लाइट का डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए सिंपली वे में। लेकिन ये अगर बोले कि आखिर लाइट है क्या, किस चीज़ का बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तभी बात आता है ये दोनों थ्योरी की। एक ने न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल है। लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल है। और हाइजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या है? एक वेव है। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में समझते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग लाइट क्या है और लाइट कैसे काम करता है और किन किन लॉ को एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी। तो सबसे पहले न्यूटन कॉर्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि लाइट क्या है, लाइट क्या है? एक लाइट पार्टिकल है। लाइट इज पार्टिकल, पार्टिकल के जैसा इसका नेचर है। लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर का है। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग क्या क्या नेचर है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि एनी लाइट सोर्स, एनी लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स इमिट, अगर लाइट इमिट करता है तो वो क्या इमिट करता है? पार्टिकल इमिट करता है। एनी लाइट सोर्स इमिट्स particle, light emit particles emits light as particle। अगर यहाँ से लाइट निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लाइट अगर किसी सोर्स से निकल रहा है तो उससे क्या निकल रहे हैं? पार्टिकल निकल रहे हैं। उसी में यहाँ पे ऐड होता है कि जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो पार्टिकल कैसा है, एंड पार्टिकल इज वेटलेस। पार्टिकल इज वेटलेस, उसका कोई वजन नहीं है। और क्या है? रिजिड। रिजिड मतलब समझ रहे होंगे क्या है? रिजिड है। और क्या है? वेटलेस है, रिजिड है। और ये बताता है
रिजिड है और इसका जो शेप एंड डिफरेंट शेप एंड साइज क्या बताता है इस नियम के अकॉर्डिंग कि किसी भी सोर्स से, किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट निकल रहे हैं तो वहां से क्या निकल रहा है, पार्टिकल निकल रहा है। अब बात को समझिए कि मान लिया जाए ये लाइट है, तो लाइट से यहाँ से पार्टिकल निकल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ से अगर पार्टिकल निकल रहे हैं उस लाइट सोर्स से, तो उसका क्या होना चाहिए, मास धीरे धीरे कमना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। इसीलिए इसमें एक ऐड किया हुआ टर्म है, इन्होंने बताया कि लाइट क्या है, एक्चुअल में एक पार्टिकल है, लेकिन कैसा पार्टिकल है, वो वेटलेस पार्टिकल है, उसका कोई मास नहीं होता है। और क्या है, रिजिड पार्टिकल है। रिजिड मतलब समझ रहे होंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। रिजिड मतलब जो शेप एंड साइज चेंज नहीं करता हो फोर्स लगाने पे, एक लिमिटेशन तक। उसके बाद बोल रहा है डिफरेंट शेप एंड साइज का पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, डिफरेंट शेप एंड साइज का पार्टिकल है। ये बताता है कौन, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और क्या बताता है, और बताता है कि ये जो लाइट है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल is different in different medium due to different shape and size। क्या और बताता है कि जो पार्टिकल वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसका क्या है, स्पीड है, ट्रेवल करने का स्पीड क्या है, अलग अलग। क्यों, क्योंकि साइज एंड शेप क्या है, डिफरेंट है। एक बात और, जो पार्टिकल है, एनी लाइट सोर्स इमिट लाइट एज पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। उसके बाद हम लोग, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किस किस लॉ पे सूटेबल होता है, ये बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से समझते हैं कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट सोर्स से जितने सारे लाइट निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, पार्टिकल निकलते हैं। जो कैसे पार्टिकल हैं, वेटलेस पार्टिकल है, रिजिड बॉडी है, जिसका साइज एंड शेप क्या है, डिफरेंट है। और वो उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ड्यू टू साइज एंड शेप, उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। कॉर्पस्कल्स का जो साइज एंड शेप है वो क्या है, डिफरेंट है। अब ये जो लॉ है, ये लॉ किन किन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो थ्योरी है, this law explain कौन कौन से नियम को, पहला रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। पहला किसको ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट एक पार्टिकल है, और इसमें सबसे पहला लॉ जो एक्सप्लेन होता है कि वो जो लाइट पार्टिकल है वो कैसे ट्रेवल करते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रेवल करते हैं, यानी लाइट हमेशा क्या होता है, सीधा ट्रेवल करता है। दूसरा और क्या बताता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग क्या जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि लाइट जब आता है तो सरफेस से टकराने के बाद बेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझना है, अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि ये क्या है, एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पार्टिकल को हम लोग नेचर जैसा मान करके ये बताता है कि जब पार्टिकल सरफेस से क्या होते हैं, टकराते हैं, तो सरफेस से टकराने के बाद एक रिपल्सन फोर्स होता है। रिपल्सन फोर्स किसके वजह से, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी,
इलास्टिसिटी की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से ये उसी एंगल से क्या होता है, वापस जाता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी ये जो लॉ है, कौन सा लॉ, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये भी क्या करता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये नियम को, अगर लाइट को हम लोग पार्टिकल मान करके चलेंगे तो ये थ्योरी को भी ये क्या करता है कि रिफ्लेक्शन होता है, यानी एक्सप्लेन करता है। तीसरा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको भी ये बताते हैं। ये कैसे बताते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, अगर रेरर से डेंसर में जाता है, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर रेरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड इसका क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करता है, स्पीड क्या होता है, कम जाता है जब रेरर से डेंसर में जाता है। तो ये क्या बोलता है, यानी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये बोलता है कि ये पार्टिकल है, जब ये इंटरफेस में रेरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, सीधे जाना चाहिए था। तब बोलता है कि जैसे ही ये इंटरफेस चेंज होता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो यहाँ पे इसके पार्टिकल के द्वारा, किसके पार्टिकल के द्वारा, दूसरे मीडियम के पार्टिकल के द्वारा ये लाइट पार्टिकल पे क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। उस अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड की ओर, डाउनवर्ड होगा। तो बताइए, ये लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, जब इस पे फोर्स लगता है तो ये क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ये और बताएं कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे पार्टिकल, यानी इसका डेंसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये लाइट को क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को ये पता है कि रेरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसर। लेकिन जब ये थ्योरी आया तब ये बताया गया कि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड रेरर मीडियम के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला थ्योरी फेल हो गया। कौन, कब फेल हुआ, तो फैकल्ट नाम का एक साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकल करके ये प्रूफ किया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एज कम्पेयर टू रेरर मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एज कम्पेयर टू रेरर मीडियम कम होते हैं। लेकिन ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो ये उस टाइम तक जब ये बनाया गया था, जब ये लॉ एक्सप्लेन हुआ था, तो इन तीनों नियमों को क्या करता था, ये एक्सप्लेन करता था। लेकिन अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। ये कंडीशन थे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग समझेंगे ये किस नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ये देखिए कौन कौन से नियम हो गए जिसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला हो जाएगा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तीसरा हो जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन तीनों नियमों को और भी नियम है, उन तीनों नियमों को, ये सारे जो लॉ है एक किससे रिलेटेड है, लाइट से ही रिलेटेड है। लेकिन ये जब हम लोग लाइट को पार्टिकल एज ए मानते हैं तब ये तीनों नियम उस पर लागू नहीं होता है। यानी ये इसका कुछ लिमिटेशन था, कुछ इसके ड्रॉबैक थे, इस वजह से ये लागू नहीं होता है। ये था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग लाइट को क्या माना गया है, एक पार्टिकल माना गया है। अब हम लोग दूसरा आते हैं हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल वो क्या होता है, उसमें लाइट को क्या माना गया है, ये हम लोग समझें। हाइजन प्रिंसिपल बताता है कि लाइट क्या है, लाइट एक मैकेनिकल वेव है।
मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो विच ट्रांसफर थ्रू ए मीडियम। हम लोग भी ये बात को जानते हैं लेकिन तब नहीं जानते थे। ये बताया कि लाइट कौन सा वेव है, एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन से लाइट अर्थ तक आता है तो स्पेस मिलता है, बीच में स्पेस मिलता है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम नहीं है तो ये मैकेनिकल वेव कैसे होगा? अगर हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल वेव बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं करता है, इन्होंने बोला कि ये मैकेनिकल वेव है और बीच में सन से पृथ्वी तक लाइट आ भी रहा है और हम लोग जानते हैं कि वो स्पेस यानी वैक्यूम है। तब इन्होंने बताया कि वो वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम नहीं है, इसके बीच में क्या है, एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसका नाम क्या है, ईथर। ईथर इन्होंने बताया कि एक मीडियम है और इसी मीडियम के थ्रू क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। ये किन्होंने बताया, हाइजेन प्रिंसिपल ने बताया। हाइजेन ने बताया जो एक डच साइंटिस्ट थे, एक डच फिजिसिस्ट थे जो ये बताएं कि ये मैकेनिकल वेव है। ये और क्या बताएं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है इलास्टिसिटी बाय रो, डेंसिटी, मीडियम का डेंसिटी। तो इन्होंने बताया कि जो ये ईथर है उसका इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है और जो मीडियम वहाँ पे है उसका जो डेंसिटी है, मीडियम कौन सा, ईथर, इसका इलास्टिसिटी क्या है, हाई है और जो वहाँ पे डेंसिटी है यानी घनत्व है वो बहुत कम है। हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट का स्पीड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बताइए कि इलास्टिसिटी अगर ये ज़्यादा है और ये वाला कम है तो बताइए ओवरऑल इसका वैल्यू, V का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? तो ये बात उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है जो कि बाद में ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट कौन सा वेव है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से लॉ एक्सप्लेन होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और टर्म बोला गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इस बात को भी कंसिडर करिएगा। इन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला जो टर्म है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन होता है। दूसरा जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी एक्सप्लेन होता है। तीसरा जो है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस चीज़ को भी ये नियम क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग क्या जाने कि लाइट दो नेचर का है। एक पहला बोला गया है कि ये कौन सा नेचर का है, लाइट एक पार्टिकल है, और दोबारा में बोला गया, दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया कि ये क्या है, एक वेव है। हम लोग देखें पहला न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग वो किन किन नियम को फॉलो करता है, एक्सप्लेन करता है, और किन किन नियम को नहीं एक्सप्लेन करता है उसके बारे में हम लोग देखें। उसके बाद हाइजेन प्रिंसिपल देखें। हाइजेन प्रिंसिपल ये बताता है कि ये क्या है, एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है। तब इन्होंने ये बताया कि पूरे ब्रह्मांड में क्या एक मीडियम फैला हुआ जिसका नाम क्या है, ईथर है। इन्होंने इस नियम के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, और बाकी जो था एक्सप्लेन नहीं करता। अब हम लोग जानेंगे कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये काम कैसे करता है। वेव जो हम लोग बोला गया इसमें कि लाइट क्या है, वेव है, तो ये वेव, लाइट वेव काम कैसे करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।